अध्यक्ष महोदय, आज सबसे पहले परिस्थिति चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने झारखंड आंदोलनकारी नेता जिन्हें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है, मैं आदरणीय बड़े भाई चंपई सोरेन जी का मुख्यमंत्री बनने पर मैं उनको शुभकामना देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी हमदर्दी वर्तमान जो घटना घटी, जो परिस्थितियां पैदा हुई, उस परिस्थिति में भी हेमंत जी के प्रति व्यक्तिगत मेरी संवेदना है। लेकिन इससे भी ऊपर जिस दायित्व के साथ आज हम आपके समक्ष इस सदन में खड़े हैं, वो मेरा बड़ा दायित्व है। भावनात्मक रूप से काफी बातें हुई, अपना पक्ष रखा गया, दलीलें अभी होनी ये चाहिए थी कि केवल वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा होती तो अच्छा रहता। परिस्थिति क्यों आई, परिस्थिति के कारण को कभी कभी सामाजिक रूप से, कभी कभी धार्मिक रूप से जोड़ के देखना, मैं इस रूप से मैं न सोचता हूं, ना मेरा कोई इस तरह से मेरा बयान सामने रहता है। लेकिन आज मुझे इस बात की लेकर थोड़ी चिंता है कि जिस प्रदेश, जिस जगह पर, जिस क्षेत्र का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसका इतिहास को मैंने 3 पार्ट अलग अलग करके देखा। एक पार्ट स्वर्णिम पार्ट हमारा, जो हमारा इतिहास है, जिस आजादी से पहले अंग्रेजों के समय जिस रूप से हमारे इस धरती पुत्रों ने लड़ा, जिस रूप से यहाँ के जल, जंगल, जमीन और अस्मिता की सुरक्षा के लिए, वो स्वर्णिम काल था जहां लीडर आए जिनको आज तक वर्तमान समय तक उदाहरण मान के राजनीति में चर्चा हो रही है। एक पार्ट उसके बाद जब आजाद भारत में हुआ तो इस झारखंड के इस खंड को और यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं पर चर्चा शुरू हो गई कि भाई वहां एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी संपदा को अगर सही उपयोग किया जाए तो एक बेहतर झारखंड के उस खंड के लोगों के जीवन स्तर को सजाया जा सकता है। तीसरा काल एक बड़े आंदोलन के बाद इस राज्य का आया, इस राज्य का गठन हुआ और आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे इस बात को बोलते हुए मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि आप भी अध्यक्ष एक झारखंड आंदोलनकारी रहे। तो आंदोलनकारी के बाद जब एक राज्य प्रदेश आता है और प्रदेश के बाद की जो हिस्ट्री बनती है, उसके बाद का जो इतिहास अभी बना है, वो इतिहास कई कांडों के लिए जाना जाता है। कई इस तरह से अलग अलग अपराध, अलग अलग भ्रष्टाचार के रूप में इस प्रदेश की गिनती श्रेणी में आकर खड़ी हो गई है। ये इस पर सबको मंथन और विचार करना होगा। हम कोई इस राज्य की तरक्की जैसे कोई विषय या फिर कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं भावनात्मक, अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी का भावनात्मक बयान सुन रहा था और मुझे इसमें भी इस बात को आंदोलनकारी परिवार के से आने वाले उनके पुत्र सही आंदोलन में कभी प्रत्यक्ष रूप से आए नहीं, लेकिन कम से कम उस परिवेश में जीने का, आगे बढ़ने का इनके लिए बहुत अवसर था। मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं और ये बात चर्चा हो रही है कि ऐसा कर दिया गया, किसी दल ने उनको फंसा दिया। तो उसके लिए उदाहरण है इस प्रदेश के अंदर में। गुरुजी इस प्रदेश से नेतृत्व करते थे और बताओ, जब इस तरह से स्थिति, चिरुडी कांड जैसा कांड उनके ऊपर आरोप लगता है, उस काल में भाजपा पार्टी तो नहीं थी, भाजपा सत्तासीन नहीं थे। 93 का वोट फॉर नोट, रिश्वत कांड, उस समय तो भाजपा तो नहीं थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी थे, तो उस समय तो कोई भाजपा की गवर्नमेंट नहीं थी। इसलिए इंकित करके किसी के बारे में कि आपके कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आरोप कभी भी कहीं पर लग सकते हैं और मैं प्रथम दिन से लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, एजेंसी के पास जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भी एजेंसी के सामने 12-12 घंटा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार तक उनको एजेंसी के सामने जाना पड़ा, अपना पक्ष रखना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के जो हेड नेता हैं उनको अपना पक्ष रखना पड़ा है।
और ये लोग करते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जिस संविधान के दायरे में हम काम कर रहे हैं, अपने अधीनस्थ बनाए हुए एजेंसियों का सम्मान भी तो करना हमारा ही काम है। मैं आज इस सरकार में कार्यों के बारे में चर्चा हुई, मैं उसके पीछे मैं कार्यों की चर्चा नहीं करेंगे। कार्यों का हिसाब जब समय आएगा तो निश्चित रूप से जब जनता के पटल पर जाएंगे तो लोग चर्चा करेंगे, अपनी उपलब्धि लोग बताएंगे।